नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी बातें आज के इस अटेंशन इकोनॉमी वाले दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हम बात कर रहे हैं वेदांत दर्शन की, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। और आज की इस चर्चा का मिशन बिल्कुल साफ है। हम इस ग्रंथ के दार्शनिक पहलुओं में बहुत ज्यादा उलझेंगे नहीं, बल्कि इसके तीसरे अध्याय से वो व्यवहारिक नुस्खे निकालने की कोशिश करेंगे जो आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी को ज्यादा शांत और सार्थक बनाने में मदद कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर की चुनौतियों जैसे डिस्ट्रैक्शन और मानसिक अशांति से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। बिल्कुल। और इस ग्रंथ का तीसरा अध्याय इसी बारे में है। ये ज्ञान की एक यात्रा है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बल्कि एक रोड मैप देता है। ये सैद्धांतिक बातों से शुरू होकर हमें उन प्रैक्टिकल टूल्स तक ले जाता है जो इस यात्रा के लिए, मतलब एक बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ क्या जानना है नहीं बताता, बल्कि कैसे जानना है और उस ज्ञान के साथ कैसे जीना है, इसका रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि परम सत्य या एक सार्थक जीवन को पाने के लिए कौन से साधन जरूरी हैं। और सबसे जरूरी सवाल, हम और आप जैसे आम लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। अध्याय की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। ये सीधे सीधे इस बात से शुरू होता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होता है। वो अपने कर्मों के हिसाब से कैसे अलग अलग लोकों में, मतलब स्वर्ग या नरक में जाती है। पहली नजर में तो ये सब पौराणिक कथाओं जैसा लगता है। इसका हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सतह पर देखने से ये सिर्फ मरने के बाद की कहानी लगती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का इरादा समझें तो बात बहुत गहरी हो जाती है। इसका असली मकसद परलोक का कोई नक्शा बनाना नहीं है, बल्कि कर्म के सिद्धांत को हमारे मन में मजबूती से स्थापित करना है। ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है ये बताने का कि हमारे हर काम का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा जरूर होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल था, मतलब लोगों को कर्म के सिद्धांत की गंभीरता समझाने के लिए, उन्हें उनके एक्शन से सीधे सीधे जोड़ने के लिए परलोक की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। साइकोलॉजिकल टूल शब्द बड़ा दिलचस्प है और एक तरह से ये सही भी है। ये एक रूपक है। जैसे हम बच्चों को कहानी सुनाकर कोई सीख देते हैं, वैसे ही यहाँ कर्म के अटल नियम को समझाया गया है। इसका सार यह है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ये हमें भविष्य के डर से नहीं, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी से जोड़ता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा आज का हर कर्म हमारे कल का निर्माण कर रहा है, तो हम अपने जीवन के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार हो जाएंगे। इसका लक्ष्य हमें इस जन्म मरण और सुख दुख के चक्र से ऊपर उठाना है, और उसकी शुरुआत आज इसी पल अपने कर्मों को सुधारने से होती है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। इसके बाद ये ग्रंथ चेतना की अलग अलग अवस्थाओं पर चला जाता है, जैसे जागना, सपने देखना और गहरी नींद। कर्म की बात करते करते अचानक सपनों का विश्लेषण, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये अजीब लग सकता है, पर यह बहुत ही लॉजिकल है। अगर हमें कर्मों से ऊपर उठना है तो पहले ये समझना होगा कि मैं कौन हूं जो ये कर्म कर रहा है। और खुद को जानने के लिए हमारी चेतना की इन अवस्थाओं से बेहतर कोई लेबोरेटरी नहीं है। जरा सोचिए, जागते हुए हम इस बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, अपनी पहचान, अपने काम, अपने रिश्तों से जोड़ते हैं। सपने में हम एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं जो पूरी तरह हमारे मन की होती है। और गहरी नींद में वहां तो कुछ भी नहीं होता, न दुनिया, न विचार, न सुख, न दुख। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ा सुराग है। गहरी नींद में सब कुछ गायब हो जाता है, पर आप तो रहते हैं। अगर आप नहीं होते तो सुबह उठकर ये कौन कहता कि आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा आराम मिला। इसका मतलब है कि कोई था जो उस शांति और आनंद को अनुभव कर रहा था, बिना किसी बाहरी चीज या विचार के। मतलब ये अवस्था हमें ये दिखाती है कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो इन सब चीजों से परे है। उसका आनंद किसी नौकरी, किसी रिश्ते या किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। वो तो बस है, अपने आप में शांत और आनंदपूर्ण। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अवस्थाएं हमें आईना दिखाती हैं कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर, मन या विचारों से कहीं ज्यादा गहरी है। और इसी समझ से हमें यह एहसास होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में फर्क सिर्फ अज्ञान के एक पर्दे का है।
जैसे लहर खुद को समुद्र से अलग समझती है, पर असल में तो वो समुद्र का ही हिस्सा है तो दोनों पानी ही। ये समझ हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठने की हिम्मत देती है। ठीक है, तो पहले कर्म का सिद्धांत समझा, फिर चेतना की अवस्थाओं से अपनी असली पहचान को समझा। लेकिन ये सब तो हुई समझने की बातें। यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब ग्रंथ हमें बताता है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए, इसे अनुभव करने के लिए क्या करना होगा। और यहाँ 2 शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, शम और दम। ये क्या है और आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है? आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। शम का सीधा सा मतलब है आंतरिक नियंत्रण, यानी अपने मन को साधना। हमारा मन स्वाभाविक रूप से एक बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है, एक पल अतीत के पछतावे में तो अगले ही पल भविष्य की चिंताओं में। वो वर्तमान में टिकता ही नहीं। शम का अभ्यास है अपने मन को धीरे से प्यार से पकड़कर वापस वर्तमान में लाना। 1 मिनट, ये सुनने में तो बिल्कुल आज के दौर के माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसा लग रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि वेदांत में हजारों साल पहले ही इस कॉन्सेप्ट की नींव रख दी गई थी, बस आज हम उसे नए नाम से जानते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ये वही चीज है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ने बैठा है, किताब खुली है, लेकिन मन भाग रहा है दोस्तों के साथ हुई बातचीत पर या शाम को क्या करना है उस पर। शम का अभ्यास ये नहीं है कि मन को डांटकर या जबरदस्ती चुप कराया जाए। इसका अभ्यास है जैसे ही आपको एहसास हो कि मन भटक गया है, उसे बिना जज किए शांति से वापस अपनी पढ़ाई पर ले आना। ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। ये मन की आंतरिक शांति और एकाग्रता है। ये तो हुई मन की बात, यानी शम। और दम क्या है? दम है बाहरी नियंत्रण, यानी हमारी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को अपने वश में रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये है कि दुनिया की चीजों को अपने ऊपर हावी न होने दें। हम अपनी इंद्रियों के मालिक बने, गुलाम नहीं। इसका कोई उदाहरण जो आज की जिंदगी से जुड़ा हो, समोसों और जलेबियों के अलावा? समोसे जलेबी का उदाहरण तो क्लासिक है, पर आज के दौर में इससे भी बड़े उदाहरण मौजूद हैं। मान लीजिए आपने तय किया है कि आज 1 घंटा कोई जरूरी काम करेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वो जो एक तीव्र इच्छा होती है ना कि बस 1 मिनट देख लेता हूं क्या आया है, वही इंद्रियों का भटकाव है। दम का अभ्यास होगा उस इच्छा पर नियंत्रण पाना और अपने काम पर टिके रहना। इसी तरह सोशल मीडिया पर घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहने की आदत पर काबू पाना, या किसी की निंदा या बेकार की गॉसिप सुनने से खुद को रोकना, ये सब दम का ही प्रैक्टिकल अभ्यास है। तो शम और दम एक ही सिक्के के 2 पहलू हुए। जी। शम मन की आंतरिक सेना है जो विचारों को काबू में रखती है। हाँ। और दम बाहरी सेना है जो इंद्रियों के दरवाजे पर पहरा देती है। लेकिन इस दोहरी मेहनत का, इस अनुशासन का असली फायदा क्या है? इसका फायदा बहुत गहरा है। शम और दम के बिना ज्ञान हासिल करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी छलनी में पानी भरने की कोशिश करना। आप दुनिया भर की अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, बड़े बड़े लेक्चर सुन लीजिए, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है और आपकी इंद्रियां हर वक्त बाहर की ओर भाग रही हैं, तो वो ज्ञान आपके अंदर ठहरेगा ही नहीं, फिसल जाएगा। ये दोनों अभ्यास हमारे बिखरे हुए मन को एक फोकस्ड लेजर बीम की तरह बना देते हैं, जो किसी भी चीज को गहराई से समझने और अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। इसका इमीडिएट फायदा है मानसिक शांति, बेहतर फोकस और जीवन में स्पष्टता। और ग्रंथ के अनुसार ये परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। इनके बिना आगे का रास्ता खुलता ही नहीं। ये बात बहुत साफ हुई। इस अनुशासन का आइडिया तो समझ आया, लेकिन ये करने में बहुत मुश्किल लगता है। रोज की जिंदगी में जहां डेडलाइंस हैं, ट्रैफिक है और हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं, मन को शांत रखना कैसे मुमकिन है? मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। ग्रंथ ये नहीं कहता कि ये एक दिन में हो जाएगा। ये एक साधना है, एक रोज का अभ्यास है। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की जा सकती है, जैसे दिन में बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठना और अपनी सांसों पर ध्यान देना, या ये तय करना कि खाना खाते वक्त फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे संकल्प ही धीरे धीरे हमारे शम और दम की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये जिम जाने जैसा है। पहले दिन आप ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, लेकिन निरंतर अभ्यास से आपकी ताकत बढ़ती जाती है। अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। ग्रंथ में इस बात पर भी विचार किया गया है कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, कौन इस ज्ञान को पाने के योग्य है। ये अधिकारी या एलिजिबल होने की बात आज के जमाने में थोड़ी अजीब नहीं लगती,
जैसे ज्ञान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हो? हाँ, पहली बार सुनने में ये शब्द थोड़ा एलिटिस्ट लग सकता है, लेकिन जब ग्रंथ अधिकारी की बात करता है तो उसका मतलब किसी जाति, लिंग या सामाजिक पद से बिल्कुल नहीं है। यहां अधिकारी होने का मतलब है तैयार होना। क्या आप उस ज्ञान को संभालने के लिए तैयार हैं? जैसे क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने की चाबी देंगे जिसने कभी ट्रेनिंग ही न ली हो? नहीं देंगे, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। तो ये योग्यता जन्म से नहीं बल्कि तैयारी से आती है। बिल्कुल, ये तैयारी ही श्रम, दम और दूसरे साधनों का अभ्यास है। ग्रंथ कहता है कि मनुष्य योनि ही कर्म करने और ज्ञान पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं के भी नहीं। लेकिन सिर्फ मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही काफी नहीं है, हमें वो पात्रता, वो अधिकार साधना से कमाना पड़ता है। जिसके पास ये अनुशासन है वही इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। ये बात आज के सूचना युग में बहुत मायने रखती है। आज गूगल के जमाने में हर किसी के पास जानकारी का महासागर है। एक क्लिक पे हम कुछ भी जान सकते हैं। तो क्या इस हिसाब से आज हम सब अधिकारी नहीं हैं? ये आज के युग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आपने जानकारी और ज्ञान के बीच के फर्क को छू लिया है। हमारे पास जानकारी पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसे ज्ञान में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो क्षमता है, वो शायद कम हो गई है। जानकारी को ज्ञान में बदलने के लिए मनन, चिंतन और एकाग्रता चाहिए, और वही श्रम और दम से आती है। बिना श्रम दम के हम जानकारी के महासागर में तैर तो सकते हैं, पर हम उसकी एक बूंद भी पी नहीं सकते, पचा नहीं सकते। हम बस जानकारी के कलेक्टर बनकर रह जाते हैं, ज्ञानी नहीं बन पाते। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदांत दर्शन का ये अध्याय हमें ये बता रहा है कि एक सार्थक जीवन की यात्रा सिर्फ किताबी ज्ञान या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये तो एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझने से लेकर अपने मन और इंद्रियों को साधने तक का एक पूरा प्रैक्टिकल मैनुअल दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। श्रम और दम जैसे सिद्धांत आज के डिजिटल युग में, जहां हजारों चीजें हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए होड़ कर रही हैं, और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। यह ग्रंथ हमें एक क्रांतिकारी विचार देता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की चीजों को पाने या दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। जो अपने मन का मालिक है, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, वही असली स्वतंत्र है। यही एक शांत, स्थिर और सार्थक जीवन की कुंजी है। ये ग्रंथ ज्ञान के अधिकारी होने की बात करता है। आज के सूचना युग में जहां हर किसी के पास दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक पर उपलब्ध है, ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान का असली अधिकारी कौन है। क्या वो जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है, सबसे ज्यादा डेटा है, या वो जिसने श्रम और दम का अभ्यास करके अपने मन और इंद्रियों को इस तरह साध लिया है कि वो उस जानकारी को पचा सके, उसे अनुभव कर सके और उसे सच में ज्ञान में बदल सके।